हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी एग्ज़ाम की .com। मैं हूँ सोनिया शर्मा, आपके इंग्लिश फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सभी? और आपका लाइव स्टार्ट हो चुका है, तो सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। सभी की चाय पानी हो चुकी होगी शाम की, इवनिंग की, ठीक है? तो आ जाइएगा जल्द से जल्द। अपना आज फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में, ठीक है गाइज? तो जल्द से जल्द जुड़िएगा। आप मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लाइव नहीं आ पा रहे हैं अभी, ठीक है गाइज? तो चलते हैं हम आगे, ठीक है? फ्रेजल वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो फ्रेजल वर्ब को हमने कुछ लिया है, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं तो हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में गाइज। कैसे हमारी फ्रेजल वर्ब वो हमारे टेंस में, सेंटेंस में अप्लाई होती हैं। तो यहाँ लिखा है हियर ऑफ। क्या लिखा है गाइज? हियर ऑफ। हमारे जो फ्रेजल वर्ब चल रही है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को लेकर के गाइस। किसको लेकर के? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को लेकर के जो फ्रेजल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं यहाँ पर। किसे क्या कह रहे हैं? फ्रेजल। जो फ्रेज हमारी यहाँ पर बनती है वो कौन सी फ्रेजल है? वर्ब फ्रेज, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। तो हियर ऑफ की हम यहाँ पर बात करें गाइज, तो टू इसका मतलब क्या होता है? टू गेट द न्यूज़ अबाउट। क्या है गाइज? टू गेट द न्यूज़ अबाउट। अब अगर हम इसका मीनिंग समझे तो गाइज क्या समझ आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका मीनिंग क्या है। तो गाइज मीनिंग है इसका कोई भी न्यूज़ का मिलना। हमें क्या है? न्यूज़ का मिलना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हियर ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। Hearing of her husband's death, she fainted। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि सुनकर समाचार, यानी कि hearing of एक ऐसा समाचार उसे मिला, यानी कि ऐसी न्यूज उसे मिली अपने हस्बैंड के डेथ के बारे में, जिसे सुनकर वे क्या हो गई? बेहोश हो गई थी, ठीक है? फैंटेड क्या होता है? फैंड होता है बेहोश हो जाना। तो गाइस क्लियर हुआ इतना? तो हियरिंग ऑफ ये हमारी क्या है? फ्रेजल वर्ब है। हियरिंग ऑफ ये हमारे फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या है? टू गेट द न्यूज़ अबाउट, ठीक है? क्या है? टू गेट द न्यूज़ अबाउट। क्लियर हुआ गाइस इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिट ऑन, या फिर हम ऑन की जगह प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं अपॉन। या तो हमारा हिट ऑन लिखा मिल सकता है, या फिर हिट अपॉन लिखा मिल सकता है। हिट ऑन हो या फिर अपॉन हो, मीनिंग आपका क्या होगा? इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग निकल कर आएगा यहाँ पर वो होगा टू कम टू माइंड सडनली। इसके बारे में मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, ठीक है? टू कम टू माइंड सडनली यानी कि अचानक से कोई चीज़ ध्यान में आना, ठीक है? अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एन आइडिया हिट अपॉन मी व्हेन आई वॉज रीडिंग द टेम्पेस्ट ए प्ले बाय शेक्सपियर। अब यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक उसे ऐसा आइडिया आया जब, यानी कि यहाँ पर बात करें एन आइडिया हिट अपॉन मी, ठीक है? एक ऐसा आइडिया ध्यान में आया मुझे जब, कब? जब वो आई वॉज रीडिंग, जब वो टेम्पेस्ट पढ़ रहा था, एक नाटक। किसका नाटक था वो? यानी कि किसका प्ले था? शेक्सपियर का, ठीक है? क्लियर होगा गाइस इतना? लगता है अभी भी सभी नहीं आ पाए हैं, तो गाइस जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है? होल्ड बैक, ठीक है? क्या है गाइस? होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अब गाइस यहाँ पर देखते हैं। टू रिटेन इन वंस पोसेशन। अब पोसेशन क्या होता है? पोसेशन मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अधिकार। तो रिटेन इट मीन्स रोकना, यानी कि रोकने के लिए जो यूज़ करते हैं यहाँ पर जो होल्ड बैक वे, यानी कि अगर व्यक्ति, यानी कि टू रिटेन वन सेल्फ, यानी कि अगर वो खुद को रोक रहा है, ठीक है? खुद को रोकने के लिए क्या हम कहेंगे? होल्ड बैक। क्या कहेंगे हम? होल्ड बैक, ठीक है? खुद को रोकने के लिए, चाहे वो रोकने किस कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है? चाहे वो कोई कार्य कर रहा हो, किसी कार्य को रोकने के लिए, और किसी कार्य को रोकने के लिए किसको? खुद को, ठीक है? सेल्फ। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस? टू रिटेन इन वंस पोसेशन, या फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ। गाइस अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो हम इसे ऐसे भी एक एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लीज होल्ड बैक योर इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सभी देखते भी हैं कि हमें जो है अपनी भावना, अपने इमोशंस पर क्या रखना चाहिए, होल्ड बैक रखना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने इमोशंस पे, होल्ड बैक होना चाहिए। होल्ड बैक का मतलब हुआ कि आपको रोकना चाहिए, ठीक है, कि उनको रोकना चाहिए अपनी इमोशंस को। कब, जैसे कि आप किसी स्ट्रेंजर से आप टॉक कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप किसी अजनबी व्यक्ति से बात कर रहे हो। तो जब आप किसी अजनबी से बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करोगे, यानी कि अपने आप को आप रोकोगे, ठीक है। तो प्लीज़ होल्ड बैक योर इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, होल्ड बैक। कहाँ हो रहे हैं, प्लीज़ होल्ड बैक योर इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। गाइस क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गाइस अगर आपको समझ आ रहा है, आप जुड़ चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा और जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा होल्ड डाउन, ठीक है। क्या है नेक्स्ट हमारा, होल्ड डाउन, ठीक है। होल्ड डाउन का गाइस क्या होगा यहाँ, मतलब इसे बोलते हैं टू प्रिवेंट या फिर टू लिमिट, टू प्रिवेंट या टू लिमिट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, द मिलिटेंट्स वर हेल्ड डाउन। यहाँ पर कहाँ यूज हो रही है, वर हेल्ड डाउन बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। यहाँ पर मतलब हेल्ड डाउन, टू प्रिवेंट का मतलब क्या होता है गाइस, रोकना होता है। क्या होता है, रोकना या फिर नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यूज किया है हेल्ड डाउन, किसको रोकने के लिए, क्या है, मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स इट मीन्स आतंकवाद, ठीक है। क्या होता है, आतंकवाद को रोकने के लिए, बाय द इंडियन आर्मी, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस भी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्ब तो क्या है हमारे यहाँ पर, वर्ब क्या है, हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब है। देखो यहाँ पर ये तो हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, और यहाँ डाउन की बात करें तो हमारी प्रीपोजिशन है, और ये बाय जो प्रीपोजिशन है ये इस प्रीपोजिशन, ये और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये इस प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट है, और इस प्रीपोजिशन की बात करें तो ये प्रीपोजिशन हमारी वर्ब के साथ है, और जो वर्ब के साथ है तो वो क्या बनी, हमारी फ्रेज बनी। और जो फ्रेज बनी तो हमारी क्या बनेगी, वो फ्रेजल वर्ब। क्या हो गई गाइस, फ्रेजल वर्ब। क्लियर हुआ? फ्रेजल वर्ब क्या होती है, हमारे इडियोमेटिक मीनिंग निकालती हैं। कैसा मीनिंग निकालती हैं, इडियोमेटिक मीनिंग निकालती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकाल रही है, टू प्रिवेंट या फिर टू लिमिट, यानी कि नियंत्रित करने के लिए या फिर रोकने के लिए। क्लियर हुआ गाइस इतना? ठीक है गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट है होल्ड ऑन। क्या है गाइस, होल्ड ऑन, ठीक है। होल्ड ऑन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। टू मेंटेन वंस ग्रिप, टू मेंटेन वंस ग्रिप, या फिर हम इसको कह सकते हैं टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, या फिर हम इसको एक जगह और हम यहाँ पर इस इडियोमेटिक इस फ्रेजल वर्ब को हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, जब बात की जा रही हो टू वेट फॉर समथिंग वांटेड और रिक्वेस्टेड, ठीक है। टू मेंटेन वंस ग्रिप यानी कि रोकना, एक नियंत्रित, ठीक है, रोकना, पढ़कर रखना, जारी रखना, एक इंतजार करना, कठिनाइयों के बाद भी मतलब इंतजार करना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। क्या है गाइस, प्लीज होल्ड ऑन व्हाइल वी ट्रांसफर योर कॉल टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्लीज होल्ड ऑन व्हाइल वी ट्रांसफर योर कॉल टू द एग्जीक्यूटिव। तो क्लियर हुआ हमारी ये फ्रेजल वर्ब किस तरीके से यूज हो रही है, जिसका इडियम मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, टू वेट फॉर समथिंग वांटेड या फिर और रिक्वेस्टेड के लिए। ठीक है गाइस क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू। क्या है गाइस, क्या है हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कीप ऑन, ठीक है। कीप ऑन, किसी भी कार्य को या किसी भी वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए हम एक यूज़ करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में भी हम इसको यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कीप ऑन, ठीक है।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार ऐसा हो गया कि आपको बहुत लगा कि मुझे उम्मीद थी आने की लेकिन नहीं आ पाया, तो आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली वाले क्या कहेंगे, नहीं बच्चा कोई बात नहीं है, कीप ऑन, यानी कि कंटिन्यू, फिर भी अपनी स्टडी को रखो, ठीक है। तो कंटिन्यू यानी कि कीप ऑन का मतलब क्या है यहाँ पर, कीप ऑन इट मीन्स कंटिन्यू। क्या है गाइस, कीप ऑन इट मीन्स कंटिन्यू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, he kept on talking, thought none of us was interested in his stories. He kept on talking, thought none of us was interested in his story. ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पर जो यूज हो रही है हमारी फ्रेजल वर्ब कैसे यूज हो रही है, kept on। क्या हो रही है, kept on, इट मीन्स कंटिन्यू। ओके, आगे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कीप अप, ठीक है, कीप अप। कीप अप इट मीन्स टू मेंटेन, टू मेंटेन। अब आपको मेंटेन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कोई भी, आप जैसे हो, आपको मतलब एक बैलेंस में इसको रखना है, चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन का मतलब क्या होता है, इधर उधर ना हो जाना कोई भी आपकी, चाहे आपको की कोई भी वर्क हो, चाहे आपका डिमिनर हो, ठीक है। तो अगर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, तो कीप अप योर डिमिनर इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर जो डिमिनर का मतलब है क्या है, ये आचरण से, यानी कि आपको अपना आचरण मतलब टू मेंटेन, यानी कि आपको बनाए रखना है, जैसे आप हो वैसे ही बनाए रखना है, चाहे एवरी सिचुएशन, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ठीक है, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। क्लियर हुआ इतना गाइस, समझ में आया आपके, ठीक है। तो कीप अप इट मीन्स टू मेंटेन। हमने अभी क्या पढ़ा था, कीप ऑन। कीप ऑन तो होता है किसी भी कार्य को जारी रखना, ठीक है। कीप ऑन टॉकिंग थॉट नन ऑफ अस वाज इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरीज, बट हमने जो यहाँ पर यूज किया है कीप ऑन। कीप ऑन क्या होता है, टू मेंटेन, ठीक है। क्या होता है, टू मेंटेन। मेंटेन मतलब कायम रखना, एक तो जारी रखना हो गया, ये तो किसी काम को जारी रखना हो गया, एक हो गया हमेशा कायम रखना, ठीक ना, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस इतना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉक अबाउट अराउंड। क्या है गाइस, नॉक अबाउट, या फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, नॉक अबाउट कह सकते हैं या फिर नॉक अराउंड कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, टू वंडर अबाउट एमलेसली, टू वंडर अबाउट एमलेसली, यानी कि जो वंडर मतलब इधर उधर घूमना रहता है, घूमता कैसे रहता है, एमलेसली, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, इधर उधर घूमना जिसका कोई लक्ष्य ना हो। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं गाइज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट, ठीक है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट। जो हमने यहाँ पर नॉक अबाउट हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है गाइज, जो हमने यहाँ पर नॉक अबाउट यूज किया है, ये जो नॉक अबाउट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है, क्या है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वैसे तो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है, टू के साथ लिखी हुई है, लेकिन हम बात करते हैं इसमें प्रोपोर्शन हमारी जो लिखी हुई है अबाउट इसके आगे, ये क्या बनती है, हमारी फ्रेजल वर्ब बनती है गाइज। क्या बनती है हमारी, फिर ये फ्रेजल वर्ब बनती है। ये हमारे क्या है, वैसे टू के साथ जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो इन्फिनिटिव होती है। तो गाइज ये तो खैर हमारा ग्रामर का पार्ट आएगा, जिसके बारे में हम आगे क्लास लेंगे, पहले आपका थोड़ा वोकैबुलरी सेशन हम ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो ग्रामर ही आपकी चलेगी। तो हाँ गाइज, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं नॉक अबाउट या फिर अराउंड, तो हम क्या कहते हैं इसको, क्या इडियमेटिक मीनिंग निकल कर आता है यहाँ पर, टू वंडर अबाउट एमलेसली, ठीक है, टू वंडर अबाउट एमलेसली। क्लियर हुआ इतना, चलिए गाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉक डाउन। क्या है गाइस, नॉक डाउन। नॉक डाउन अभी हमने क्या पढ़ा, नॉक अबाउट और अराउंड, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉक डाउन की, ठीक है, लॉकडाउन मत बोल देना इसको, ये नॉक है, ठीक है, नॉक डाउन। क्लियर हुआ था, तो नॉक डाउन, टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद ए ब्लॉ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद ए ब्लॉ, यानी कि कुचला जाना, ठीक है। क्या मतलब, कुचला जाना, यानी कि घिस जाना, कुचला जाना। तो यहाँ पर गाइस हम यहाँ पर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, देयर पीपल वर नॉक्ड डाउन, थ्री पीपल वर नॉक्ड डाउन बाय ए
स्पीडिंग कार। अगर यहाँ पर हमने जो ये नॉक डाउन का मतलब, ये जो नॉक डाउन हमने फ्रेजल वर्ब यूज़ की है, जो हमने ये नॉक डाउन फ्रेजल वर्ब हमने यहाँ पर यूज़ की है, इट मीन्स गाइज कुचला जाना, ठीक है। इट मीन्स टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद ए ब्लो, कुचला जाना। तो यहाँ पर तीन लोगों को यहाँ पर क्या हो रही है, कोई कार है वो मतलब कुचले जा रही है, कुचले जा रही थी, ठीक है। उसने क्या किया था, कुचल दिया था, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आई बात। तो हमने यहाँ पर नॉकडाउन का मतलब, नॉकडाउन इट मीन्स टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद ए ब्लो। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आ रहा है। देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा लिख करके कि आपको समझ भी आ रहा है, ठीक है, आपको आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जो भी आपको लगता है, आपको जो भी समझ में आ रहा है वीडियो को देख करके, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाने की, वो मेरी मेहनत सक्सेस भी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ सीरियस हो जाइएगा, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। और हम बहुत कुछ आगे आपके लिए कुछ लेकर के आएंगे तैयारी एग्ज़ाम के साथ, ठीक है। तो गाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड लाफ एट। क्या है गाइज, लाफ एट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स टू मेक फन ऑफ, टू मेक फन ऑफ। यहाँ पर क्या मतलब है, मजाक उड़ाना। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें मतलब मजाक नहीं उड़ा, मतलब यहाँ पर क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, लाफ्ड, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, यानी कि हमें इस तरीके मतलब अन्य लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मोरल है, ये नैतिकता भी है गाइस। क्लियर हुआ इतना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा लाफ ऑफ। क्या है, लाफ ऑफ। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा लाफ एट, एक हमने यहाँ पर देखा लाफ ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है, एट, यहाँ पर तो खुद यहाँ पर अन्य लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। और लाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई गंभीर, कोई सीरियस टॉक, कोई सीरियस बात हो, ठीक है, उसका कोई मजाक उड़ाया जाए, कोई सीरियस बात है उसका मजाक उड़ाने की बात की जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लाफ ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मली किसी अदर की बात की जा रही है, ठीक है, अदर की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, लाफ एट करेंगे। क्लियर हुआ इतना। टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट या फिर और सीरियस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही लाफ्ड ऑफ हिज ट्रबल्स, यानी कि उसने मजाक उड़ाया उसकी परेशानियों का, उसकी गंभीर बातों का, ठीक है। तो किसी की भी गंभीर बातों, किसी की परेशानियों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है गाइस। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लाफ ऑफ। क्या यूज़ कर रहे हैं, लाफ ऑफ। ये तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर लाफ में। क्लियर हुआ इतना। आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा ले इन, ठीक है। क्या है गाइस हमारा, ले इन, ठीक है। ले इन गाइस टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। अब ले इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब अंदर जमा करना, ले मतलब पड़ा रहना, ठीक है, अंदर पड़ा रहना। अंदर पड़े रहने का मतलब ये है कि हम कोई चीज़ जमा कर रहे हैं, जमा करके, यानी कि कोई बुक्स है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ से हम कुछ बाहर से ला रहे हैं और यहाँ जमा कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे गाइस, ले इन कहेंगे। और जब हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो इस फ्यूचर के लिए स्टोर करने के लिए हम क्या कहते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बैंक बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप जमा कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, द आंट्स ले इन फूड। आपने ये कहानी सुनी भी होगी, ये स्टोरी आपने सुनी भी होगी, द आंट्स ले इन फूड फॉर द विंटर। यानी कि यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर जो आंट्स होती है, यानी कि जो चींटी होती है, वो भोजन यानी कि फूड जो है वो जमा करती है, कब के लिए, विंटर के लिए। कब के लिए, विंटर के लिए। तो जो वो जमा कर रही है, उस जमा के लिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ हो रहा है गाइस,
ले इन का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही। किसका यूज हो रहा है? ले इन का यूज हो रहा है। इट मीन्स ले इन, इट मीन्स टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, एक ऐसी चीज स्टोर करना जो आपके फ्यूचर में यूज होने वाली होगा। इसके क्लियर हुआ इतना? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ले ऑफ। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? ले ऑफ, इट मीन्स टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था? ले इन। अगर हम देखा तो इसका अपोजिट मीनिंग निकाल दिया, ये अंदर आना, ये बाहर निकाल देना, ये जमा करना, ये बाहर निकाल देना। ठीक है, बाहर निकाल देना, टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनियों ने, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने क्या हुआ है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, उनको निकाल दिया है। ठीक है, ऐसा हुआ है, काफ़ी जगह पर हुआ है, आप देख भी रहे हैं, आपके आसपास ऐसा हुआ भी होगा। ठीक है, और बिल्कुल हुआ भी है ऐसा। तो हम यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उन्हीं के ऊपर एग्जाम्पल ले रहे हैं। द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स। ठीक है, द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स। यहाँ पर जो ले ऑफ का यूज हो रहा है, ले ऑफ, ये क्या है हमारी? इट फ्रेजल वर्ब। क्या है गाइस? फ्रेजल वर्ब। क्लियर हुआ इतना? फ्रेजल वर्ब जो हमारे इडियम मीनिंग क्या निकाल रही? टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ, यानी कि किसी भी सेवा से बाहर कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? समझ में आई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ले आउट। क्या है गाइस? ले आउट। अब ले आउट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ठीक है, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, यानी कि ले आउट इट मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ आपका एक ऐसा प्लान, जो भी कोई प्लान हो उसको आप पहले अरेंज कर लें। ठीक है, कोई भी प्लान हो आपका, चाहे आपका वो स्टडी करने का प्लान हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देने की तैयारी हो, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का हो, तो पहले उस प्लान को अरेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि अभी लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि हम ये कर लेंगे, अभी ये चीज़ कर लेंगे, बहुत सारे प्लान सोचे होंगे। ठीक है, और अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लेते हैं गाइज? ले आउट टू योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करने से पहले अपना प्लान्स, जो आपका प्लान्स है, ठीक है, उसको प्लान्स को देख ले, उसको अच्छे से अरेंज कर ले। क्लियर हुआ इतना? और ये बात हकीकत भी है। अगर आप कोई भी चीज़ बिना प्लान्स के करेंगे, ठीक है, चाहे आपकी इन्वेस्टिंग मनी हो, इन्वेस्टिंग वर्क हो, देखो मनी के साथ आपका वर्क, हार्ड वर्क तो होता ही होता है। ठीक है, मनी अगर इन्वेस्ट होती है तो उसके साथ साथ में आपका हार्ड वर्क भी होता है, आपको हार्ड वर्क भी देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ले आउट का यहाँ पर गाइस यूज़ किया गया है, ले आउट, दिस इज ए फ्रेजल वर्ब। ठीक है, दिस इज ए फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है हमारा? टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स। क्लियर होगा गाइस इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीव ऑफ। क्या है गाइस? लीव ऑफ। लीव ऑफ इट मीन्स टू स्टॉप। इसका सिमिलर वर्ड है सीज, इसे बोलेंगे सीज। ठीक है, CEASE, सीज। यहाँ पर हम बात करें टू स्टॉप, रोकना, रुकना। सीज का मतलब भी क्या होता है? रुकना या फिर रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हम बात करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वी लीव ऑफ वर्किंग एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5। वी लिव ऑफ वर्किंग एज सून एज, ये 2 बार लिखा गया है यहाँ पर, एज सून एज, ठीक है, द क्लॉक स्ट्राइक्स 5। क्लियर हुआ इतना? यहाँ पर रोकने की बात की जा रही है, तो जो हमारा स्टॉप है, यानी कि हमने लिखा है क्या? लीव ऑफ। वी लीव ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो वी लीव ऑफ वर्किंग यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? स्टॉप के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? टू स्टॉप के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सीज के लिए। क्लियर हुआ गाइस इतना? आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, इट इज लेट ऑन। ठीक है, क्या है गाइस? लेट ऑन। लेट ऑन की हम बात करते हैं। लेट हमारा इम्परेटिव वर्ब में, इम्परेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं। ये क्या हमारी वर्ब है? ऑन। ठीक है, प्रपोजिशन हुई। हम यहाँ पर बात करें शेयर ए सीक्रेट।
ठीक है। लेट ऑन इट मीन्स शेयर ए सीक्रेट, शेयर ए सीक्रेट। नो वन लेट ऑन अबाउट द सरप्राइज पार्टी। यहाँ पर जो सरप्राइज पार्टी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि वो क्या है, गुप्त साझा करना, यानी कि कोई सरप्राइज पार्टी है उसको साझा करने की बात की जा रही है। क्लियर हुआ इतना? तो वहाँ पर हम गाइस क्या यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है तो जब मैं आपसे पूछती हूँ तो प्लीज़ आप उसको भेजिएगा। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैटिन। ठीक है, क्या है गाइज? लैटिन। लैटिन का मतलब अलो द एंटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कहीं लिखा, आपने जैसे लिखा होता है कि लेट इन, यहाँ से इन्हें प्रवेश करने दो। ठीक है, लेट इन इस तरीके से, तो अलाउ द एंटर। अलाउ यानी कि यहाँ पर मतलब परमिशन की बात होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप चले गए। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो कोई रोक भी सकता है आपको। ठीक है, अलाउ टू इंटर यानी कि वी कैन नॉट लेट दोज पीपल इन। ये यहाँ पर जो लेट इन है यहाँ पर यूज होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, दोज पीपल इन। तो लेट इन किसके लिए यूज हो रहा है? हमारा प्रवेश यानी कि अलाउ टू एंटर के लिए। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट है हमारा लेट समवन ऑफ। क्या है गाइस? लेट समवन ऑफ, टू अलाउ टू गेट अवे विदाउट द एक्सपेक्टेड पनिशमेंट। यानी कि किसी को, यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर हो गया टू अलाउ टू गेट अवे विदाउट द एक्सपेक्टेड पनिशमेंट। ठीक है, विदाउट द पनिशमेंट। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, देखिए गाइस, गलती के लिए। ठीक है, गलती के लिए यहाँ पर क्या है, दंड दिए बिना छोड़ देना। यहाँ पर क्या होता है, गलती उसने कर दी और गलती के लिए उसको बिना दंड के छोड़ देना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेट समवन ऑफ। क्या करते हैं? लेट समवन ऑफ। जैसे अभी भी सुशांत और रिया का केस, सुशांत मर्डर केस चल रहा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की बात करें, अगर यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, द कोर्ट कैन नॉट लेट देम। ठीक है, द कोर्ट कैन नॉट लेट देम ऑफ एज द क्राइम इज सीरियस। ठीक है, एज द क्राइम इज सीरियस। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस लेट आउट। ठीक है, क्या है गाइस हमारा? लेट आउट। लेट आउट इट मीन्स लेट आउट मतलब बाहर निकलने दिया। ठीक है, बाहर मतलब निकलने दिया। यहाँ पर कोई मतलब एक बंदी सी की होती है, यहाँ पर कोई ना कोई होता है, या तो आपको अंदर जाने के लिए बोलता है तो उसको लेटिन के लिए वो कहते हैं, वो देखता है आपको जाने दिया या नहीं जाने दिया। एक होता है ले आउट, आपको बाहर जाने दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब परमिशन की बात आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं टू अलाउ समवन या फिर समथिंग टू लीव ए प्लेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हु हैज़ लेट द डॉग्स आउट, यानी कि डॉग्स को बाहर किसने जाने दिया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट लेट अप। क्या है गाइस? लेट अप। तो लेट अप इट मीन्स टू स्लो डाउन, टू बिकम लेसर। इट मीन्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, द रेन लेट अप एज सुन एज रिलीज्ड ऑफिस। ठीक है, इसका मतलब कम होना या फिर तेज, जो भी मतलब कोई भी बहाव है उस बहाव का कम होना। यानी कि द रेन लेट अप मतलब बारिश कम हुई, जैसे जैसे मतलब क्या होगा कि हम उस टाइम पे क्या होगा, तो ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक है, तो कि यहाँ पर क्या रेन कम हो रही है, यानी कि बारिश कम पड़ रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट अप। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी उसमें कमी आ जाना। क्लियर हुआ इतना? लेट अप का मतलब टू स्लो डाउन या फिर इट मीन्स टू बिकम लेस सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाई बिहाइंड। क्या है गाइस हमारा? लाई बिहाइंड, टू बी द हिडन कॉज। इट मीन्स टू बी द हिडन कॉज। यहाँ पर क्या होता है, हिडन कॉज का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ कारण। एवरीवन नोज व्हाट लाइज बिहाइंड दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है, काफ़ी हद तक जानते हैं कि मतलब जो लाइज बिहाइंड यानी कि छुपा हुआ, उसके किसी भी चीज़ के पीछे छुपा हुआ कारण।
कोई भी चीज़ हुई है, जैसे कि दिस कॉल्ड ब्लूडेड मर्डर, तो इसके पीछे जो भी कारण छिपा हुआ है उसके बारे के जो हम यूज़ करते हैं वो किस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, लाई बिहाइंड। तो क्लियर हुआ इतना गाइस, समझ आया आपको? तो गाइस आज के लिए इतना ही इस सेशन में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब में, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ में, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी, अपने तैयारी एग्ज़ाम के साथ, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो इस बार सक्सेस हो जाए, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, थैंक यू।